सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेड़ परु ते परमा सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी कोसी 15 चल रही थी ना। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिर। यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, दयादान व्रत, भक्ति, साधु के पंच महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 9वें गिरेवे जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण हैं। आत्मवान बिना का पुण्य मुक्ति का कारण नहीं। आत्मवान सहित ये हो तो इन्हें निमित्त कहने में आता है, परंतु मुक्ति के कारण तो ये है ही नहीं। निःशुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा है, उसे ज्ञेय बनाया नहीं, उसका श्रद्धान ज्ञान किया नहीं। भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव की कीमत की नहीं। भगवान आत्मा में आनंद भरा है, परंतु उसका विश्वास ही नहीं किया तो मुक्ति सुख भी नहीं पाया, चाहे चौथा काल हो या पंचम काल में। परंतु शुभ भाव तो बंध का ही कारण है, उससे जन्म मरण का अंत नहीं आता। पंचम काल है तो शुभ भाव से कुछ तो लाभ होता होगा। हे भाई, 4 गति में पुनः पुनः रुलने का लाभ होता है। आत्मश्रद्धान के बिना पुण्य के भरोसे उल्टे चढ़ गया है, इससे मोक्ष सुख नहीं पावेगा। यह तो 4 गति में परिभ्रमण का मार्ग है, इससे जन्म मरण का अंत होने वाला नहीं है। देखो आचार्य क्या कहते हैं, पुण्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं, पुण्य भाव को हे पना प्रकट कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं यदि तू मुक्ति को चाहता है तो ये पुण्य कर्म तुझे मुक्ति दिलाने वाला नहीं है, चाहे जितना पुण्य कर ले तू। समझ में आया? तो आचार्य पाप की चर्चा तो नहीं करते, पुण्य की चर्चा करते हैं, क्योंकि पाप करने वाले जीवों को पाप से मुक्ति मिलेगी
ऐसी मान्यता किसी को भी नहीं है। हम लोग कितने व्यापार धंधा पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहे तो भी अंदर से ये जानते हैं कि ये पाप बंध का कारण है, दुख का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है और इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन पुण्य के संबंध में हमारी मान्यता पलट जाती है। पुण्य के संबंध में दया दान व्रत पूजा भक्ति के संबंध में ऐसा लगता है कि ये धर्म है, धर्म का कारण है और हमें इससे सुख मिलेगा। आया समझ में? तो पाप कर्म के संबंध में हमारी भूल नहीं है, हमारी भूल पुण्य कर्म के संबंध में है। तो आचार्य पुण्य कर्म के संबंध में जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, जिसके कारण जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो वो आचार्य उसी तरफ हमारी ध्यान करके सावधान करते हैं कि तुझे जो बड़े भाग्य से जो आत्म कल्याण का समय मिला है, जो ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भाव मिला है, और उसमें भी जो भाग्य से वीतरागता का जो मार्ग मिला है, वीतरागी धर्म मिला है, उसमें भी अगर तू पुण्य करता रहा और पुण्य में ही लगा रहा और पुण्य में ही धर्म मानता रहा, अथवा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक शुद्ध भाव नहीं हो रहा तब तक तो पुण्य करते रहना चाहिए। समझ में आया? तो आचार्य कहते हैं कि इस मान्यता से तू कभी भी आत्मा का श्रद्धान नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तू तो पहले ही हार मान गया ना। और शुद्धोपयोग तो ज्ञानियों को भी बहुत कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तेरे तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन के लिए तो पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करना होता है, और वस्तु स्वरूप के निर्णय में पुण्य को पूरी तरह हे समझना पड़ता है, पूरी तरह हे मानना पड़ता है। और तू तो अंदर में पुण्य से लाभ मानता है, दया दान पूजा भक्ति करने से लाभ मानता है। तो जब लाभ मानता है तो उसमें हे पना नहीं करता। तो हे पना नहीं करने से आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं मिटती, और आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं मिटती, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। सरल है ना बिल्कुल बात। क्योंकि वो अंदर अभी ये तो पता नहीं है कि मैं कौन सी भूमिका में खड़ा हूँ। लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है कि लोगों को अपने जीवन के बारे में अपना गुणस्थान पता नहीं है। समझ में आया? और चूँकि जिनवाणी में तो सभी गुणस्थानों की चर्चा है, सब तरह की बातें हैं जिनवाणी में, सो इसको ये समझ में नहीं आता कि ये बात मेरे ऊपर लागू होती भी है कि नहीं होती है। समझ में आया? सब बातों को धर्म की बातें हैं, सब कल्याण की बातें हैं, सभी मानना चाहिए। तो जो पांचवें गुण स्थान के जीव को उपदेश है, ये मिथ्यात्व वाला सुन लेता है। समझ में है कि नहीं आया? अब उल्टा करता है, भाई तू पांचवें गुण स्थान का उपदेश है और तू पहले में डला है, तो वो उपदेश तेरे काम का ही नहीं है। जैसे वृत्ताधिक का उपदेश है, तो वृत्ताधिक तो पंचम स्थानवर्ती श्रावक के होते हैं, तेरे तो अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है। और वो वृत्ताधिक की महिमा सुनकर, वृत्ताधिक की बातें सुनकर वृत्ताधिक करने की सोचता है। सो ये भूल ही जाता है कि मेरे तत्व निर्णय सही नहीं है। ऐसे ही फिर दया दान पूजा भक्ति व्रत, फिर काम तो बाहर में बहुत है ना। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो अनंत भोग चले गए उसमें कल्याण नहीं हुआ, तो उसका मात्र कारण ये है कि अंदर से असली आत्म तत्व को पहचानने का काम नहीं किया। ये बाहर में उलझ उलझ के रह जाता है। समझ में? तो एक तो अपने को ये बहुत ध्यान रहना चाहिए कि अभी अपने को तत्व निर्णय करना है। अगर अपना तत्व निर्णय नहीं है तो, और साहब तत्व निर्णय हो गया हो तो क्या करना चाहिए? तत्व निर्णय अगर हो गया है तो आत्मा के स्वरूप में रमने का प्रयास करना चाहिए। तो वृत्ताधिक पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? वृत्ताधिक स्वरूप में रमने के बाद प्रारंभ होते हैं। जब जीव अपने स्वरूप में रमने लगता है और उसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिलने लगता है, तो बाहर के रस नीरस हो जाते हैं, बाहर के विषय भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है, और बस वो खत्म हो जाती है तो स्वयं में उनका त्याग हो जाता है। इसका नाम त्याग है। लेकिन ये तो ऐसा मानता है कि वृत्ताधिक नियम व्रत लिए बिना त्याग कैसे होगा। सो ये उल्टा चलता है, वृत्ताधिक लेकर नियम पालता है, नियम लेके त्याग करता है। सो अंदर में आनंद तो आता नहीं, और वृत्ताधिक ले लिए नियम ले लिए, सो नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है,
सो मुझे इसका पालन करना ही पड़ेगा। है समझ में? गुलाम मार्ग हो गया ना कि भाई नियम ले लिया, हम रात में पानी नहीं पीते, हमने नियम ले लिया, तो वो नियम ले लिया इसलिए पानी नहीं पीता। है समझे? अंदर में तो पानी पीने की इच्छा है उसकी, लेकिन नियम ले लिया मैं कैसे पी सकता हूँ, मैंने नियम ले लिया मैं कैसे पी सकता हूँ। मैंने वो सीधा कह रहा अगर नियम नहीं होता तो पी लेता। तो इसमें आत्मा तो गायब है। भाई तेरा नियम है और वो पानी है, आत्मा कहाँ है? और तू पानी इसलिए नहीं पीता कि तेरा नियम है। तो जबकि जैन धर्म पानी पीने या नहीं पीने पे थोड़ी टिका है। जैन धर्म तो अपने स्वरूप में रमने पर इतना आनंद आता है कि पानी प्याने याद ही नहीं आती पानी की, पानी चाहिए ही नहीं। अब वो नहीं चाहिए वही नियम है बस। है तो आचार्य कहते हैं कि पाप के संबंध में तेरी कोई गलती नहीं है। पाप के बारे में तो तेरी श्रद्धा सही है, तेरी श्रद्धा पुण्य के बारे में गड़बड़ है। पाप को तो सारी दुनिया पाप मानती है और बुरा भले ही करती है, करने का निषेध तो वैसे भी पुण्य का नहीं है। भाई पुण्य का करने का निषेध थोड़ा ही है, पुण्य में धर्म बुद्धि का निषेध है। जैसे पाप करते तो सभी लोग हैं, लेकिन पाप के बारे में जानकारी सही है। आज मैं जैसे मैं व्यापार करता हूँ तो मैं व्यापार करने को धर्म नहीं मानता, मैं अंदर से मानता हूँ कि जो व्यापार आदि करना पाप भाव है और बंधक का कारण है, दुख का कारण है, ये भले ही करता हूँ मैं, तो उस संबंध में मेरी श्रद्धा सही है। समझ में आया? प्रवृत्ति क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उस संबंध में श्रद्धा तो सही है ना। जैसे एक शराबी शराब पीता है तो वो जानता है कि मुझे मार डालेंगे, नहीं पीना चाहिए, तो उसका श्रद्धा सही है, पीता भले ही है ना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? आदमी जैसे जहर पीता है तो उसे पता है कि जहर से मैं मर जाऊंगा, वो जहर को अमृत समझ के नहीं पीता, जहर पी इसलिए रहा कि मरना है मेरे को। तो देखो उसकी जहर के संबंध में मान्यता तो सही है ना, फिर मान्यता गलत कब कहलाएगी कि होए तो जहर और पिए अमृत समझ गई, तो फिर गलत हो गया। ऐसे ही दया दान पूजा भक्ति करने का निषेध नहीं है, लेकिन तूने धर्म मानता है, समझ में आया? बंध का कारण नहीं मानता, दुख का कारण नहीं मानता, करना चाहिए अच्छा मानता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ज्ञानी के जीवन में पुण्य तो है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में पुण्य के संबंध में मान्यता गलत नहीं है, और अज्ञानी के जीवन में पुण्य है कि नहीं, लेकिन पुण्य के संबंध में मान्यता गलत है। तो जैन दर्शन में सबसे पहले हमारी श्रद्धान का, हमारी मान्यता का ही सब कुछ है। पहले हमारा श्रद्धान ही बदलता है, सम्यक दर्शन ही मूल है। और सम्यक दर्शन क्या है? हमारी श्रद्धा। तो आचार्य कहते हैं कि पाप में करने से तू चार गति में नहीं घूम रहा है कि भाई पाप 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 कर लिया सीना, तू पुण्य के संबंध में मिथ्यात्व होने से तू चार गति में घूम रहा है, क्योंकि अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धान। ये पुण्य पाप के परिणाम तो ज्ञानी को भी भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं। अब भरत जी हैं, 6 खंड के राजा हैं, समझ में आया? चक्रवर्ती हैं, तो उनके पाप होता होगा कि नहीं होता होगा? इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतना परिग्रह है, इतना कुटुंब परिवार है, इतने बाल बच्चे हैं, तो सब होता होगा पाप के नहीं होता होगा? होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन फिर भी उसे वो पाप जानते हैं, ये जानते हैं, और बंध का कारण जानते हैं, उसमें सुख बुद्धि नहीं रखते, इसके कारण उनको मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, और अनंत संसार का बंध मिथ्यात्व से ही होता है। ये बात बिल्कुल अंदर में मजबूती से अपने अंदर श्रद्धा बैठा लो कि प्रवृत्ति बाद में देखेंगे, पहले मेरी श्रद्धा सही रहनी चाहिए, किसी भी कीमत पर पर्याय दृष्टि नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे शरीर स्वस्थ रहे, चाहे शरीर अस्वस्थ रहे, चाहे संयोग अनुकूल रहे, चाहे संयोग प्रतिकूल रहे, चाहे पर्याय में राग द्वेष रहे, चाहे पर्याय में राग द्वेष नहीं रहे, लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं करना, अपने को पर्याय वाला नहीं मानना, पुण्य पाप का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानना, पुण्य में धर्म नहीं मानना, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं मानना। समझ में आया?
कल गुरुदेव श्री का अनुभव प्रकाश है, यहाँ पर रखा है। कल मैं पढ़ रहा था, उसमें गुरुदेव श्री बहुत अच्छा ले रहे थे कि जो जीव देह और आत्मा का भेद ज्ञान करता है समझ गए, मैंने ऐसा करता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन शरीर की क्रिया से लाभ मानता है। समझ में आया? ऐसा तो मानता है कि ये शरीर अपना नहीं है, लेकिन ये शरीर की जो क्रिया है, समझ में आया, व्रत पूजा उपवास की, इससे लाभ मानता है। समझ में आया? तो वो गुरुदेव श्री कह रहे थे कि वो कितना ही वेद ज्ञान करे, वो अगर शरीर की क्रिया से लाभ मानता है तो वो शरीर की क्रिया में एकत्व करे बिना रहता नहीं, और एकत्व करे बिना रहेगा नहीं तो मिथ्यात्व हुए बिना रहेगा नहीं। बोलो, आप समझ गए कि नहीं भाई? हाँ, कई लोग ऐसा बोलेंगे, अरे साहब शरीर तो अपना नहीं है, लेकिन क्रिया तो जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? क्रिया तो अपने को बराबर विवेकपूर्वक रखनी चाहिए, ऐसा लगता ना। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, वो क्रिया में कहीं ना कहीं अहमपना रखता है कि क्रिया तो विवेकपूर्वक करनी चाहिए। ये नहीं मानता कि क्रिया अपनी योग्यता से होती है, ऐसा मानता है कि मेरी सावधानी रखने से क्रिया बराबर होती है। आया समझ में कि नहीं? अगर मैं सावधानी नहीं रखूं तो ये क्रिया कैसे होगी? तो ये कर्तापन आया कि नहीं आया? और कर्तापन आते ही ममत्व एकत्व आए बिना नहीं रहता कि कैसे? फिर उस क्रिया के बारे में कोई मजाक बना दे, ये कुछ नहीं होता है जड़ की क्रिया से, ये तो जड़ की क्रिया से तूने क्या किया, तो उसको तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि वो जड़ की क्रिया का कर्तापन आया, कर्तापने से अहंकार आया और अहंकार को चोट लगी। वज्रसेन जी, आपने कुछ नहीं किया भाई साहब, भीम गली का आप होते कौन हो? समझ में? जो होना है हो रहा है? अरे कैसी बातें करते हो? अरे पंडित जी, हम करता नहीं है, बात तो सही है, लेकिन निमित्त अपेक्षा तो लगाए ना। हमारे बाबा, मेरे दादाजी मुझे एक बात बहुत अच्छी बताते थे बचपन में कि देखो जीव इतना बदमाश है कि भाषा तो सीख लेता है शास्त्रों की, क्या बोलता है? बोलता है बोले हम करता नहीं है, हम निमित्त है। तो निमित्त कह के भी करता बनता है। तू निमित्त पे जोर क्यों आया तेरा? ऐसा हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन निमित्त भी तो कोई चीज़ होती है। हम निमित्त तो है संस्था के चलाने में। अरे ये तेरा पूरा जहर है तेरे अंदर, घुमा फिर आगे। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने कर्ता का नाम निमित्त रख दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया? बात तो वही है। मेरा नाम विवेक कुमार है, समझ ना। अब मुझे कोई कहता और भीगे, तो भीगे कहने से विवेक कुमार नहीं बदल जाते, तो वही है नाम, कुछ भी कहो, उससे क्या मतलब है? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? BS जैन, अब BS जैन कहो, वज्रसेन जी कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही तुमने साम करता नहीं है, निमित्त तो है, इससे क्या फर्क पड़ गया? तूने अपनी उपस्थिति और अपना कर्तव्य तो निमित्त के रूप में खड़ा कर ही लिया ना। अपन देखो करते कि नहीं करते? देखो भैया, जड़ की क्रिया कर तो नहीं सकते पंडित जी, बात तो सही है, तो फिर लेकिन निमित्त तो है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी वो घुमा फिरा के वो मिथ्यात्व को कर लेता है। और ये अपन की आदत पड़ी हुई है जन्मों जन्मों की। देखो कल मैं रात की क्लास में बता रहा था कि आप शास्त्र उठा के देखो, मुझे बहुत अच्छे से भाव भाषण होता है शास्त्रों को पढ़ के कि अपन अनंत बार व्यवहाराभासी हुए हैं, निश्चयाभासी एक बार भी नहीं हुए। वो तो निश्चयाभासी व्यवहाराभास के चक्कर में खड़ा हुआ है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अपोजिट होने के कारण हकीकत में व्यवहाराभासी ही होता है जी, निश्चयाभासी होने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। इसलिए शास्त्रों में मुनि वृद्धार अनंत बारे क्या है? व्यवहाराभासी। कहीं ऐसा लिखा हो अनंत बार अपने को ज्ञायक बोला, अपने को शुद्ध बोला, कहीं लिखा है? वो तो निश्चयभासी तो अपने को ज्ञायक बोल रहा है ना, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ। ऐसा हमने एक जन्म में भी अनुभव नहीं करा है, एक जन्म में भी। और इस जन्म में भी कहाँ करा? इस जन्म में भी कान्ह जी स्वामी मिल गए तो भी कहाँ अनुभव कर रहे कि मैं सिद्ध समान हूँ? बोलो, पर्याय दृष्टि कहाँ छोड़ते हैं?
है, मैं सिद्ध के समान बिल्कुल एकदम ध्रुव हूँ, कहाँ ऐसी श्रद्धा जगती है। अरे भैया स्वभाव से तो सिद्ध के समान है, लेकिन पर्याय में तो भी हम संसारी हैं। तो तेरा जोर वो पर्याय पे ही आता है, वो मलिनता पे आता है। तेरा जोर वो ध्रुव पे नहीं आता, वो ज्ञायक पे नहीं आता। अरे सिद्ध समान सदा पद मीरो। अरे साहब पर्याय में सिद्ध, अरे पर्याय की बात नहीं है। जो अपने को सिद्ध समान बोल रहा है वो स्वभाव की अपेक्षा ही बोल रहा है। पर्याय की अपेक्षा कौन मूर्ख बोलेगा। और जितना वजन अपन व्यवहार को देते हैं ना, हाँ, व्यवहार का जितना वजन हाँ, देते हैं उतना वजन हमने निश्चय पर दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं। अगर निश्चय पर वजन दे दें तो सम्यक दृष्टि हो गए होते हैं। और सुनो, थोड़ा बहुत वजन दो भी तो ये निश्चयवासी का थेगरा तुम्हारे पीछे चिपका दिया जाता है। अब वो तुम्हें डर लग जाता है, डर जाते हो, क्योंकि भयभीत तो बहुत है ना अपन। देखो है, हाँ, एक बार निश्चय का पक्ष तो आए जीव को, समझ में, एक बार अंदर से मजबूती से खड़ा तो, लेकिन नहीं, वो बार बार को बैलेंस फलाना ये ढिकाना पता नहीं, और समाज परंपरा और नियम और शास्त्र और ग्रंथ और अपने लोग और अपने नियम और अपन इतना तो करना ही चाहिए, वो सब महामिथ्यात्व का सेवन करता रहते। एकला चलने का मार है, एकला चलेगा वो ही पहुँचेगा, सबको साथ लेके चलेगा वो कहीं नहीं पहुँचेगा, एक गारंटी है। ये मार्ग ही अकेला चलने का है, क्योंकि साथ में चले तो तुम लुटे, क्योंकि 17 मुँह 17 बातें। समझ में आया? यही 17 पंडितों की सुनोगे कहीं नहीं पहुँचोगे। समझ में आया कि नहीं है? और क्या, क्यों 17 पंडित है, 17 तरह की बात करते, और वे सब शास्त्रों में लिखी हैं, लेकिन तुझे अपना रोग तो पता होना चाहिए। अरे दुनिया में 50 MBBS है तुम्हारे विश्वास नगर में, तो 50 से इलाज कराओगे क्या? नहीं साहब, वो तो सब MBBS है, सबरे बराबरी के डॉक्टर। अरे भैया बराबरी के भी हैं और सब जानकार हैं, सब होशियार है, लेकिन दवाई तो एक ही आदमी से खाओगे कि नहीं। हम एक टाइम इसकी खाएंगे, दोपहर में दूसरे की खाएंगे, शाम को तीसरे की खाएंगे। बताओ, मैं कह रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया दवाई देंगे तो भी मर जाओगे तुम, ये लिख के ले लो तुम मेरे से। मैं कह रहा हूँ सुबह वाला MBBS बढ़िया दवाई दी, उसने सबसे छटी हुई दवाई दी तुम्हें, और दोपहर वाले ने अपनी भी को छटी हुई दी, एकदम काम करेगी, और शाम वाले ने भी एकदम दी, लेकिन तीनों ने इतनी पावरफुल दे दी, मर गया ये। ऐसे तुम जो स्पेशलिस्ट पंडितों के पास जाओगे, समझ में आया, जो इसका स्पेशलिस्ट है, जो इसका मर जाओगे मुफ्त में। अरे तो अता पता तो कचहरी कौन से गुलिस्तान में खड़े हो। अरे साहब थोड़ा ये भी सुन लो साहब, थोड़ी प्रकृतियाँ भी समझ लो, थोड़ा ये भी समझना चाहिए, थोड़ा वो भी समझना। अरे टाइम पास का समय चल रहा है क्या, ये समझना चाहिए वो समझना चाहिए। अरे मिथ्यात्व का नाश कैसे हो तू ये बता, क्या समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए। हम फिल्म देखने थोड़ी आए, हमें आत्मा का कल्याण करना है रमेश जी। टाइम पास से काम नहीं चलेगा, ये टाइम पास में ज़िंदगी जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म को जैसे गेहूं को देखता है ना, कश्मीर देखे आए, अपने बाप का क्या जाता है, घूमे आए, बर्फ़ देखे आए, घर आ गए। ऐसे ही प्रवचन आदि में गे बनाकर सुनकर मनोरंजन कर कर आ जाता है। समझा? आज बहुत मज़ा आया, आज बहुत बढ़िया पंडित जी आए, बढ़िया बढ़िया सुना है, और वो पंडित जी बहुत बढ़िया है, ये पंडित जी बहुत बढ़िया, ऐसे करता रहता है। अंदर में मुझे इन बातों की खबर नहीं, मुझे अपनी दृष्टि ज्ञायक पर करनी है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे भेद ज्ञान करना है, मुझे पुण्य में से उपादेय बुद्धि तोड़नी है, ये जड़ की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ये श्रद्धान करना है। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। समझ में बात बनता है। तो आचार्य भगवंत अपने को बहुत प्रेम से समझाते हैं कि भाई तू श्रद्धान सही कर, ये पुण्य के संबंध में तेरी मान्यता सही नहीं है, और ये पुण्य के संबंध में साधन बना के तू रखेगा मन में, ये निमित्त की कथन करेगा। और जिनवाणी में तो निमित्त के कथन बहुत हैं, उपचार के कथन बहुत हैं। अच्छा बताओ, कोई व्यवहार के कथन जिनवाणी में इतने क्यों हैं, उपचार के कथन इतने क्यों हैं, निश्चय के कथन इतने क्यों नहीं हैं? क्या कारण है? इसका कारण ये है कि निश्चय में ज़्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं है।
अगर निश्चय अकेले की बात करी जाए तो 4 ग्रंथ ही लिख पाओगे तुम, बेबी जरूर इतने छोटे छोटे से। ये जितनी जनवाणी तुम्हें दिख रही है ये सब व्यवहार से ही भरी हुई है, क्योंकि व्यवहार का कोटा बहुत बड़ा है। भेद करते ना वो जीव समास में, समझ में आया? पहले 12 फिर 19 फिर 57 फिर से बढ़ते बढ़ते भेद 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 कितना लिखा जाता है। ये गोमट सार पढ़ो, जीव कांड कर्म कांड, तो फिर उसके भेद 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 फिर 14 प्रकार की मारगणाएँ, फिर एक एक मारगणा में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, फिर दूसरी मारगणा में कौन से, फिर तीसरी मारगणा में कौन से, फिर वो 14 गुणस्थान का वर्णन, फिर गुणस्थानों की प्रकृतियाँ, फिर कौन से में कितनी प्रकृतियाँ गई, कौन सी बच गई कौन सी रह गई। अब ये सब व्यवहार है, इससे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। अब कोई क्या ये लिखी कि अरे भैया आचार्य भगवंत अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो बैठे बैठे भेद प्रभेद सब वस्तु स्वरूप उनके ज्ञान में आता रहता है, बताते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या बात है? आप समझ गए कि नहीं? तो फिर हम क्या करें भाई? तू अपने प्रयोजन की सिद्धि कर। शास्त्र की गिनती नहीं कितने हैं, लेकिन तुझे आत्मा का अनुभव करने के लिए एक शास्त्र ही काफ़ी है। समझ में आया? वस्तु श्रद्धा पूर्वक जैसा वस्तु का स्वरूप है उस पर ध्यान दे। समझ में? सब हजारों पंडित विद्वान इतने महाराज होने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम सिर्फ अपने लिए एक अच्छा सा वक्ता, अच्छा सा गुरु जो तुम्हें लगता हो उसको बस बहुत है, सफिशिएंट है। सब समय सार पढ़ लिया, अब फिर पढ़ो समय सार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, फिर और पढ़ो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्यों? क्योंकि हमें मिथ्यात्व का नाश करना एक बात, और मिथ्यात्व द्वारा ना भटक जाए। समझ में आया? इसके लिए सावधानी रखना। तो दोनों ग्रंथ अपने जीवन में पढ़ते रहना चाहिए। स्वाध्याय समय सार का बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें दृष्टि का जोर है, उसमें गायक का जोर है। और वहाँ की तुमने ये सोचा कि समय सार तो बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा शराब का चार पढ़ते हैं, करणानियोग पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि दृष्टि तो मजबूत हुई नहीं थी और वहाँ व्यवहार के कथन ज़्यादा हैं, सो तुम कहीं ना कहीं वो व्यवहार की पकड़ करोगे और वो पकड़ हुए बिना रहेगी नहीं। देखो महापुरुषों के जीवन से हमें सीखना चाहिए। गुरुदेव श्री ने 19 बार समय सार पर प्रवचन किए। वो कहने में 19 बार आते हैं, लेकिन रियल में गुरुदेव श्री जब तक रहे समय सार पे ही बोलती रही, ऐसा समझो तुम। समझ में आया? क्योंकि 19 बार में तो उनकी फिर जीवन परलोक गमन हो गया, लेकिन वो यहाँ रहे तो सुबह समय सार ही चलना है, बात यही चलनी है। वो गाथा 415 पूरी हुई तो फिर कहते थे वापस निकालो, बंदित्व शब्द सिद्धि। मैंने कितनी बड़ी बात है ये बात, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो कहते थे इसी इसी की धुन लगा के रखना है और कोई धुन दूसरी चढ़ानी नहीं दिमाग में। समझ? क्यों? क्योंकि इस भाव में ये गलती नहीं करना है, इस भाव में ये व्यवहार के पीछे नहीं दौड़ना है, समाज के पीछे नहीं दौड़ना है, पंथ संप्रदाय के पीछे नहीं दौड़ना। तो एकला चलने का मार्ग है, अनुभव का मार्ग है, दृढ़ श्रद्धान का मार्ग है, संकल्प का मार्ग है। ये मार्ग उथला नहीं है, गहरा मार्ग है, वीतरागता का मार्ग है। इसमें सब चीज़ों से उदास होकर वीतराग भाव में प्रवेश करने का मार्ग है। समझ में आया? यहाँ पर कर्ता कर्म की कोई गुंजाइश नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता ही नहीं है। पर्याय में जो स्थिति बने, लेकिन पर्याय की दृष्टि करने लायक नहीं है। समझ में आया? ईमानदार बनने की बात है, बहुत ईमानदारी चाहिए यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो देखो, और देखो क्या कहते हैं। तो ये कोई प्रश्न करे, यहाँ पर गाथा 15 है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न करे कि आचार्य भगवंत पुण्य कर्म के पीछे क्यों पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न करे ना भाई। पाप की तो बात नहीं ली, तो पाप के बारे में इसलिए नहीं चर्चा करते कि पाप में कोई नहीं अटकता धर्म के नाम पर। पाप को सब पाप जानते हैं, लेकिन पुण्य एक ऐसी चीज़ है कि पुण्य में लोग धर्म भी मानते हैं, धर्म का साधन भी मानते हैं और पुण्य करके अपने को बड़ा भी मानते हैं। समझ में आया? तो गुरुदेव श्री का मैं आपको कोट कर रहा था कि शरीर की क्रिया से लाभ मानता है, एक बात। फिर गुरुदेव श्री दूसरा ले रहे थे कि ऐसा भी कहते हैं कि जब तक शुद्ध भाव में नहीं है तब तक शुभ भाव से लाभ है।
जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक शुभ भाव से क्या है, लाभ है, करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता जिसकी रहेगी वो शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रखेगा ही रखेगा। वो देख लेना आप 100%, आप गारंटी लिख के ले लो। आप कितना ही कहो कि नहीं नहीं साहब हमारी कोई उपादेय बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम शुभ भाव को करना चाहते हो, उसे करने की भावना है, तो लाभ बुद्धि है, तो फिर साहब रुचि एक ज्ञायक भाव की होनी चाहिए। फिर उसके अनुसार पुण्य होता है, परिणाम होते हैं, सहज होने दो। और मेरी उसमें बिल्कुल अरुचि है। पुण्य के परिणाम में अरुचि चाहिए, पाप के परिणाम में तो अरुचि चाहिए ही चाहिए, लेकिन पुण्य के परिणाम में भी अरुचि चाहिए। अरुचि माने उसमें रंच मात्र भी उत्साह, हर्षत, समझ में आया, करने की इच्छा, उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि, धर्म बुद्धि, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, दयादान, व्रत, भक्ति, साधु के पंच महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी ना रखने के परिणाम। देखो कल रात की क्लास में लिया था, ये अपन ने अनंत बार अपन ने किया है। बोलो, अपन ने अनंत बार इस तरह का तपश्चरण किया है। श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, तुम्हें लगता होगा हमने तो नहीं करा, लेकिन रियल में करा है, झूठ नहीं है ये बात। और अपन इस जन्म में भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अपन इधर को मुड़ गए ना, गुरुदेव मिल गए अपने को ना, भी अपन हो सकता है कि मंद कसाई तो है ही अपन, तो अपन व्रत आदिक में लगे होते, नियम व्रत पाल रहे होते। क्यों? अपनी मंद कसाई यहाँ लग गई, स्वाध्याय में, वस्तु स्वरूप समझने में। और अगर अपन महाराज की तरफ होते तो अपन ही बहुत नियम व्रत पाल रहे होते। समझ में आएगी नहीं? क्यों कि भाई वो मंद कसाय होने से रिजल्ट तो आएगा ना किसी रूप में। तो अपन अनंत बार बने सब साधु वगैरह, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अनंत बार बने, अनंत बार 9 गिरे बिक गए, फिर वहाँ से मरे, फिर साधु बने, ऐसा कई दफ़े सब हुआ है। और खूब तप करा, पर आत्मा का ज्ञान नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मा की बात ही नहीं सुनी। समझ में आया? जैसे अपन को बहुत लगता है, देखो कल मैं टिंकल को बता रहा था कि भैया आत्मा की बात सुनने मिल जाना बहुत पुण्य का उदय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आत्मा की बात समझ में अपनी योग्यता से ही आती है, पुण्य के उदय से समझ में नहीं आती। जैन साहब, इंजीनियर साहब, क्या पुण्य के उदय से मिल तो जाती है, लेकिन समझ में पुण्य के उदय से नहीं आती। अगर पुण्य के उदय से समझ में आए तो मुकेश अंबानी को सबसे पहले आनी चाहिए। इसमें समझने के लिए पुण्य नहीं चाहिए, समझने के लिए योग्यता चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे पुण्यशाली जीव हैं जिनके घर में ही पंडित है, समझ में आया, बताने वाले हैं, विद्वान हैं, सब कुछ है, रोज जनवाणी की चर्चा सुनते हैं, उन्होंने सब कुछ पता है, लेकिन योग्यता नहीं है अभी आत्मा के अनुभव की, तत्व समझने की। सब क्षयोपम ज्ञान में सब पता है। ऐसे मैं मोक्षुओं के बहुत से बच्चों को जानता हूँ, जैसे औरों के बच्चों को नमोकार मंत्र आता है ना, ऐसे मोक्षुओं को बच्चों को 6 द्रव्य 7 तत्व, समझ में आया, 9 पदार्थ, 10 धर्म, निमित्त, उपादान, कर्ता, ऐसे ही पूछ लो तुम, ऐसे ही बता देंगे सब। है आते कि नहीं आते? हमारा मोक्ष है, हमारे साथ कहीं जाता है तो लोग अब समझते हैं पंडित जी का बेटा है तो बातचीत तो कर ही लेते ना, और बताओ तुम, तो वो उससे बातें करेंगे तो मैं तो रहूँगा नहीं, मैं इधर उधर रहूँगा, तो लोग और पूछते हैं फिर, तो सब बता देगा, निमित्त बता देगा, उपादान बता देगा, ये बता देगा। तो कहते तुम तो बड़े होशियार हो। तो हमने कहा जैसे हलवाई का बेटा मुफ्त में हलवाई बन जाता है, अरे पंडित का बेटा मुफ्त में पंडित बन जाता है, इससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता जी। ये कोई दम नहीं है इन बातों में। ये तुम्हें आ गया तो तुम सोच रहे तो क्या है, रोज रोज वही बातें चलती हैं, रोज सुनते हो तो आ गई, बोलना सीख गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे सम्यक दर्शन जुदी चीज़ है, आत्मानुभूति जुदी चीज़ है। तो मैं कल इसको कह रहा था कि ऐसे तो पुण्यशाली जीव बहुत होते हैं जिन्हें आत्मा की बात सुनने मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पुण्य बहुत जीव लेके आते हैं, लेकिन वो समझ में आकर
सुनने के बाद समझ में आकर वैसा परिणमन हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं है? वो वैसी योग्यता वो किसी किसी की होती है, वो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत ही दुर्लभ है। देखो मैं तो 20 साल से प्रवचन कर रहा हूँ और 20 साल में 20 साल वाले श्रोता मेरे सामने रहते, जिनको मैं 20 साल से तो मैं जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ, लेकिन उनको अभी भी आत्मा की वैसी पकड़ नहीं हो पाई, वैसी रुचि नहीं हो पाई, वैसी श्रद्धा नहीं हो पाई जिसमें सम्यक दर्शन का फूल खिलता है। समझ में आया? और समझ लो हमने किसी किसी को ऐसा भी देखा कि 4 ही 6 महीने सुना और वो एकदम समझ गया बात, ये भी हमने देखा। तो साहब ऐसा क्या हुआ? अरे योग्यता है, और उसकी योग्यता थी, काल लब्धि आ गई थी, समझ गया। और इसकी 30 साल हो गई लेकिन योग्यता नहीं आई तो नहीं आई। तो देखो ये बात अपन को अच्छे समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारा ये निमित्त कुछ नहीं कर लेगा। अपन जो निमित्त की तरफ सोचते हैं, पुण्य कुछ नहीं कर लेगा। अगर हमारी योग्यता होगी तो हम इतने बढ़िया निमित्तों में सम्यक दर्शन नहीं लें और कौन नरकों में जाके लेवे। अब बोलो अयोग्यता का क्या करोगे? तो भैया जब आएगी तब आएगी। इसलिए बिल्कुल भी विकल्प नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। भैया एक एक जीव की योग्यता अनंत काल पहले सुनिश्चित है। पर्यायगत योग्यता जब आएगी तब ही समझेगा। उसके पहले तो जो जितने स्वांग हो सकते हैं, कभी व्यवहाराभासी होगा, कभी मुनि बनेगा, कभी कुछ होगा, कभी ब्रह्मचारी बनेगा, कभी धर्म के नाम पर मंदिर बनवाएगा, प्रतिमा विराजमान करेगा, सास छपवाएगा, तीर्थों की वंदना करेगा, व्रत करेगा, भूखा रहेगा, उपवास करेगा, सब करता रहेगा, उसमें क्या बात है। लेकिन इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो भेद ज्ञान से है, तत्व निर्णय से है। वो जो जीव भेद ज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, निमित्त की दृष्टि छोड़ेगा, पुण्य की दृष्टि छोड़ेगा, क्रिया में जड़ की क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि छोड़ेगा और एक ज्ञायक भाव की दृष्टि करेगा, वो ही सम्यक दृष्टि होगा। आया समझ में? अगर सम्यक दृष्टि होना है तो, और नहीं तो जो चल रहा है संसार चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सुनाने से आप समझ जाओगे, ऐसा भ्रम नहीं है। आपकी योग्यता होगी तो ही हम समझेंगे, नहीं होगी तो नहीं समझेंगे। तो निमित्त तो आपके सामने पड़ा रहता है, जिनवाणी आपके सामने सुनाने वाले रहते हैं, लेकिन अपन को वैसी योग्यता नहीं होती कि अपन समझ जाएं। तो वो किंतु परंतु, निमित्त की बात, पर्याय की बात, व्यवहार की बात, समाज की बात, कैसे बहाने करके वो आत्मा को टालता रहता है। तो अपन को अपना निर्णय करना है कि अपन कहीं आत्मा को टालने में तो नहीं लगे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो देखो क्या कहते हैं, अनंत बार अपन ने ये सब करा है, लेकिन आत्मा की बात अपन ने वास्तव में सुनकर भी नहीं सुनी। क्या आत्मा की बात? आप कहोगे क्या बात करते? हाँ, सुनकर भी नहीं सुनी। देखो ये वर्तमान में कितने साधु हैं, है कि नहीं? और सोनगढ़ का विरोध करते रहते हैं, और ये जाने बिना कि सोनगढ़ वाले बात क्या करते हैं कि साहब ये आत्मा की बात करते हैं। तो सोनगढ़ का विरोध करना माने आत्मा की बात का विरोध करना। समझ में आया? तो देखो आत्मा के कल्याण के लिए मुनि बने हैं और आत्मा ही का विरोध करते हैं। ऐसा उनने नहीं, अपन ने अनंत बार किया, क्योंकि क्रिया की पकड़ इतनी मजबूत होती है। मैं मुनि, मैं साधु, मैं त्यागी वृत्ति, मैं सन्यासी, और ये कपड़े पहनने वाले समझाएंगे हमें आत्मा क्या होता है? तो एकदम उसको चोट लगती ना अहंकार को। देखो किसी साधु को कोई सम्मान नहीं मिल पाया तो देखो एकदम लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब एक महाराज जी हैं, उनको सम्मान नहीं दिया तो झगड़ा होगा। अरे ठीक है, अगर आपको सम्मान नहीं दिया, मैं तो कहता हूँ, तो साधु को तो समता भाव चाहिए। कोई समाज सम्मान दे ही दे, ऐसा क्यों जरूरी है? नहीं दिया, एक आध बात ऐसे ही सही, नहीं मिला आपको सम्मान, क्या समझते हो? तो आपको समता, मुनिराज तो वही है ना कि कोई तलवार का वार भी करे, वो कोई अर्घा उतारन असी प्रहारन, दोनों में समता धरन, है ना? कि भाई मुनिराज को तो कोई अर्घा उतारे, वो कोई असी प्रहार करे, तो भी वे समता भाव धारण करते हैं।
समझ में? यही मुनिराज का स्वरूप है। ऐसे ही किसी ने आपको अगर नमस्कार नहीं किया है, जो भी आपका है यथायोग आपको तो क्या फर्क पड़ता है? मुनिराज को तो गाली भी देवे तो भी मुनिराज उसकी जवाब ना देवे, वो मुनिराज सच्चे मुनिराज है ना। लेकिन आप तो क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, क्षुब्ध हो गए, है ना, और आप अनर्गल बात भी बोल रहे, तो इससे पता चलता है कि अभी आपके सच्चे मुनिपना प्रकट नहीं हुआ। स्वभाव के समीप होने के कारण इस तरीके के विकार उत्पन्न होते ही नहीं। विकार उत्पन्न होते ही नहीं, इससे पता चला कि आप स्वभाव के समीप स्थित नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ढोल तो अपनी पोल खुद ही खोलता है ना। तो अपन किसकी गलती है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि गृहस्थों के आचरण से, श्रावकों के आचरण से मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। समझ में आया? मुनिराजों को, जो सच्चे मुनिराज हैं, उन्हें श्रावकों के विनय वंदना से कोई अंतरंग में फर्क नहीं पड़ता। तुम उनकी वंदना करो तो और नहीं करो तो, उनके आदर भाव को रखो तो, उनकी पूज्यता करो तो, नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये जो मुनिराज, जो साधु गृहस्थों से प्रभावित होते हैं, गृहस्थों की वंदना स्तुति से प्रसन्न होते हैं और गृहस्थों के द्वारा अविनय होने पर दुखी होते हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं। खाली जैन साधु की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी साधु हो, अजैनों के साधु में भी समता भाव हो तो वो सच्चा साधु है। समझ में आया कि नहीं आया? दिगंबर और श्वेतांबर की बात नहीं है। साधु का अर्थ ही है कि इतना 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 सज्जन हो गया है वो इतना सज्जन हो गया। क्या कहानी पढ़ी? एक साधु, नदी में एक बिच्छू था, पढ़ी होगी सामने, और वो बह रहा है और वो बार बार निकाल रहा है, तो वो बार बार काटता है, वो निकालते वो काटता है। तो एक आदमी ये देखता है, तो काटते तो एकदम वो छूट जाता है। तो कहा कि साहब आप कैसे हो, ये आपको बार बार काटता है और आप इसे बार बार बचाने का प्रयास करते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि काटना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। तो वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ऐसे ही गृहस्थी तो राग ही देसी होते हैं, गृहस्थों का कुछ वो थोड़ी होता है। ये तो राग देश में लिप्त है ना भाई। वो किसी साधु की वंदना करते हैं, फिर किसी की नहीं करते हैं, किसी के प्रति प्रेम करते हैं, फिर नहीं करते, उनका तो काम ही है। लेकिन साधु का ऐसा स्वरूप नहीं है। साधु की वंदना करो तो और वंदना ना करो तो, साधु की प्रसन्नता में, आनंद में कोई कमी नहीं आती। वो ही सच्चा साधु है जो गृहस्थों की वंदना स्तुति से प्रसन्न होता है। तो उसे फिर दुखी भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी वंदना स्तुति नहीं करेंगे। क्यों? हम गुलाम थोड़े हैं कि तुम्हारी वंदना करेंगे ही करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं करेंगे, हमें नहीं मानना तुम्हें साधु, तो क्या करोगे? ऐसा होता कि नहीं? लेकिन नहीं, जो जबरदस्ती अपने को साधु बनवाएगा तो वो तो दुखी होगा। भाई लोक में भी है, जो जबरदस्ती नेता बनने की कोशिश करेगा और समाज तुम्हें नेता नहीं बनाना चाहती, तो क्या होगे? दुखी होगे, तुम परेशान होगे। हाँ, तो मुनिराजों को कभी भी गृहस्थों के प्रति ऐसे भाव न रखते हुए समता भाव रखना चाहिए। उनके अंतरंग में कोई वंदना करे नहीं करे, कोई नमस्कार करे नहीं करे। कितने मुनिराजों की आए दिन बातें सुनते हैं, ये हमें नमस्कार नहीं करते, इनको समाज से अलग कर दो। अरे भाई तुम साधु ही नहीं सच्चे। साधु को ऐसा भाव आ जाए किसी के प्रति, कैसा कैसा साधु हो है? अर्घावतारन असी प्रहारन। समझ में आया कि नहीं? मुनिराज तो आनंद में रहते हैं और इसके लिए इतिहास भरा पड़ा है कि नहीं? एक आध कहानी सुना दो। यशोधर मुनिराज, चेलना रानी और राजा सैनिक, आपके सामने से 20 हजारों व्यक्ति, ये तो एक कहानी है। ये तो प्रतिमानियों को ढाओगे तो मुनिराज को कितना अपमान किया, कितनी गाली दी, लेकिन मुनिराज ने तो सहज भाव, समता भाव रखा, एक शब्द भी नहीं बोले। समझ में आया नहीं? तो जो साधु गृहस्थों के आचरण से दुखी होता है, परेशान होता है या प्रसन्न होता है, वो सच्चा साधु नहीं है।
समझ में। और गृहस्थों की तरफ से भी है कि गृहस्थों को भी मुनिराज के प्रति यथा योग्य आदर विनय रखनी चाहिए। लौकिक व्यवहार निभाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया। अपनी सज्जनता का परिचय हमेशा श्रावकों को भी देना चाहिए। अगर श्रावक ऐसा परिचय नहीं देते तो ये भी उनकी गलती है, लेकिन ये उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी साधु की है। कि क्यों? क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है। किसका? गृहस्थ का। उसका तो नियम है किस बात का? कि समता भाव रखना है, तो उसने तो उल्लंघन कर दिया ना। इसलिए इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं तो बहुत जागरूक होकर हम सबको इनके समाधान खोजने चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें इस पर सबको विचार रखना चाहिए और बचना चाहिए इधर उधर की बातों से, क्योंकि अप्रभावना होती है। समझ में आया। जिन शासन की अप्रभावना अपने निमित्त से हो, ऐसा पाप अपने को भूल कर भी नहीं करना। तो देखो क्या कहते हैं, आत्मा के भान बिना का पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है। आत्मा के भान बिना वास्तव में पुण्य भी होता कहाँ है? सच्चा पुण्य तो आत्मा के भान पूर्वक ही होता है। स्वर्ग आदि में ले जाए वो पुण्य थोड़े है। अरे स्वर्ग में ले जाने वाला पुण्य तो पाप है, क्योंकि वो भोगों में ले जा रहा है? स्वर्गों में ले जाने वाला पुण्य भोगों में तो ले जा रहा है। और फिर मर के भय पेड़ पतियाँ है, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय माँ ला मुरझाई, और मर के भय पेड़ पतियाँ न मानी जिन वाणी की बतियाँ। तो ये तो जो पुण्य जिसे अपन समझते हैं कि पुण्य करना चाहिए, अरे ये पुण्य तो अपने को अगर स्वर्ग में ले भी गया तो विषय भोगों में लटकाएगा और एक इंद्रिय की पर्याय में भेज देगा। परंपरा से पुण्य मुक्ति का कारण नहीं है, परंपरा से निबोध का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? इन लोगों ने सुन रखा ना, परंपरा से पुण्य। काहे का पुण्य? परंपरा से पुण्य छोड़कर ही मोक्ष में जाया जाता है। पुण्य करके मोक्ष में कोई नहीं जाता, पुण्य को छोड़कर ही मोक्ष में जाना पड़ता है। तो बहुत गहराई से अंतरंग में निर्णय करना चाहिए कि कहीं हमारा ये भाव ये पुण्य में न चला जाए, ये पुण्य का रस न बना रहे। पुण्य के प्रति सहज भाव से होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, बिल्कुल उसके प्रति वैसे ही समता भाव चाहिए जैसे मुनिराज का समता भाव है। ज्ञानी होना है तो, और अगर वो पुण्य में उपादेय बुद्धि रखी, करना तो चाहिए, तो आचार्य कहते हैं तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब देखो सम्यक दर्शन का कारण क्या बताते हैं वो देखो, अपने शुद्ध आनंद स्वरूप। अब देखो अपना जो शुद्ध आनंद स्वरूप है, अपना शुद्ध आनंद स्वरूप क्या है? जो अंदर में नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न जो एक ज्ञाता भाव है, जो एकमात्र ज्ञायक भाव है, जो केवल जानने देखने रूप परिणमित होता है, ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव, बस उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान, यही असली धर्म का कारण है, यही मुक्ति का कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मुक्ति का कारण बाहर में कहीं पर भी नहीं है, मुक्ति का कारण मैं ही हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी गजब की बात है। मुक्ति का कारण मैं ही हूँ। मुझे मुक्ति के लिए किसी की तरफ नहीं देखना, संसार में रहने के लिए सबकी तरफ देखना पड़ेगा, समझ में आया? लेकिन मुक्ति की तरफ देखने के लिए किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अपनी तरफ, बस अपने ज्ञायक की तरफ देखा और मुक्ति प्रारंभ। कितने गजब की मार्ग है, कितना स्वाधीन मार्ग है, ना किसी के हाथ पैर जोड़ना, ना कुछ करना, ना कुछ करना। कि साहब भगवान के पूजा पाठ दर्शन तो करने पड़ेंगे भाई साहब, जिसको दर्शन करने पड़ेंगे उसने भगवान के दर्शन ही नहीं करे। जिससे हमें प्रेम होता है उसके दर्शन करने पड़ते हैं कि दर्शन करे बिना चैन नहीं पड़ता। व्रताधिक तो करने पड़ेंगे ना, ये पड़ेंगे में मजबूरी दिखती है। साधु तो बनना पड़ेगा,
जैसे बहुत भारी काम दे दिया हो। अरे साधु बनना नहीं पड़ेगा, साधु बनेंगे तो मजा आ जाएगा। समझ में आएगी ना? साधु बनने का तो सपना हो जाए प्रारंभ है। साधु जैसे लोग करोड़पति बनने के सपने देखते कि नहीं, ऐसे तुम साधु बनने के सपने देखो। तुक की अवस्था नहीं है, वो आनंदमय अवस्था है। उसे दुख रूप भार रूप मानता है। इससे पता चलता है कि तुझे आत्मा का सच्चा भाव वासन अभी हुआ ही नहीं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति ज्ञानी को उनके प्रति बहुमान है, प्रेम है, वात्सल्य है, उससे होती है। ज्ञानी को भक्ति जबरदस्ती नहीं करनी, भार समझ के नहीं करनी। नियम है मेरा पूजा करने का, इसलिए नियम से पूजा करनी पड़ेगी, ये तो भार हो गया, ये तो बहुत दुखदाई हो गया। नहीं, आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक जो आदमी ऐसा नियम ले लेगा ना कि भगवान के प्रति जब सच्चा प्रेम उठेगा तभी उनके दर्शन करूँगा, और फिर अगर तुम इसका पालन करके दर्शन करने जाना तो फिर देखो तुम्हें भगवान उसी दिन सम्यक दर्शन दे देंगे। लेकिन तुम तो रोज़ ड्यूटी बजाने जाते हो, है भगवान के दर्शन तो रह ही गए, कर लो बेचारे भगवान है, जैसे वो तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न होते हो। क्या करे, संसारी मोही जीव है, ऐसी मान्यता है उसकी। उसको ऐसा लगता है जैसे हमने किसी के दर्शन कर लिए तो उसको बहुत खुशी मिल रही होगी, आनंदित हो रहा होगा, और हम नहीं गए तो बेचारा बैठा रहेगा। अरे ये तो रागी द्वेषी संसारी जीवों की दशा है भाई। बीतरागी सर्वज्ञ देव की ऐसी दशा नहीं है। उन्हें तेरी स्तुति से, उन्हें तेरी वंदना से, उन्हें तेरी भक्ति से क्या लेना देना। वे तो अपने स्वरूप में रमते हैं, उन्हें तो रंच मात्र भी तेरे संबंध में कोई विकल्प है ही नहीं। तू तो पूजा पाठ कर तो, नहीं कर तो क्यों। ऊपर जो आदिनाथ बैठे हैं उनकी तो अटेंडेंस लगाते होंगे, हैं? आज वज्रसेन जी नहीं है भाई, एक भक्त नहीं आया है, इसे लगाते होंगे। आज तो पूजा में 4 ही आदमी रह गए, 2 तो आए नहीं, कहाँ गए। अरे ये तो हम जैसे रागी देसी सोचते हैं, भगवान के पास ये सब सोचने की जगह नहीं है। वे तो अपने स्वरूप में आनंदित हो रहे हैं। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता रहता है। अरे मज़ेदार बात है, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता रहता है, उससे भी प्रभावित नहीं होती। क्यों, गजब की बात है कि नहीं। तुम्हें तो सारी चीज़ें पता करनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से पता चलती है कि क्या हो रहा है, उन्हें सब पता है तो कोई विकल्प नहीं है। गजब गजब का स्वरूप है, विचार करना। सहजानंदी